तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, क्यों? अभी नहीं। अरे अभी नहीं तो कब? अभी जवान है तू, अभी फ्री है, मस्त है। आगे जाके बिजी हो जाएगा, जॉब हो जाएगी, परेशान हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। अब नहीं बनाएगा गर्लफ्रेंड तो कब बनाएगा? मुझे लड़कियां इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। तो क्या लड़के पसंद है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या दिक्कत है? मैं ना वन वुमेन मैन हूँ। मैं हमेशा सिर्फ एक ही लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। तो जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड होगी वही मेरी वाइफ होगी। आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? वन वुमेन मैन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? तू अभी बच्चा है, छोटा है, तेरे को यही लगेगा। सबको ऐसे ही लगता है कि वो एक इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे, बट होता ये है कि फिर कोई दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। कोई तुम्हारा काट के चली जाती है, किसी का तुम काट देते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। आई डोंट थिंक दिस विल गोइंग टू वर्क। हम बचपन से साथ थे, बट दुनिया बहुत बड़ी है एंड मुझे ये दुनिया देखनी है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई ऑप्शंस। आई एम सॉरी। सब एक जैसे होते हैं दोस्त। फिर क्या हुआ? हाय। 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 फिर क्या हुआ? ओए तरुण, मैं क्या सोच रही थी? आई थिंक वी शुड मूव इन टुगेदर। क्या कहता है? क्या? क्या क्या? आई थिंक वी शुड मूव इन टुगेदर। यार 10 दिन से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। आई थिंक हमें एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए। और लिव इन से बेटर क्या ही होता है? है क्या? तू सीरियस नहीं है क्या मुझे लेके? तेरे को सोचना पड़ रहा है इस बारे में। तू कैजुअल है क्या मुझे लेके? You don't love me or what? नहीं, ऐसी बात नहीं है Should I महिमा। take it as a no? नहीं, मत ओके। Okay. चल बढ़िया, फिर मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ। पहले बाथरूम में एक टूथब्रश होता था, अब 2 दिखने लगे हैं। एक साबुन होता था जिससे मुंह धोता था, बाल धोता था, बदन धोता था, पता नहीं क्या क्या धोता था। अब पता नहीं हर चीज़ के लिए अलग अलग साबुन है, अलग अलग बॉडी वॉश है, अलग अलग शैम्पू है, अलग अलग कंडीशनर है। बहुत फास्ट हो रहा है पेस। तूने एक काम कर, तू उससे बात कर। महिमा, हाँ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। बोलो। हाँ, एक मैं मिनट, कॉल आया है, मैं करती हूँ। हाँ मम्मा बोलो। नहीं हो रहा कोई फायदा, सुनती नहीं है मेरी भाई। तुझे पता है मैंने अपनी मम्मी को हमारे बारे में बता दिया है। एंड गेस व्हाट, शी रियली लाइक्स यू। ठीक है, मैं एक इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, बट इतना फास्ट मैं नहीं चल पा रहा। अभी अभी एक ब्रेकअप से निकला हूँ यार। और तेरे को पता है वो दिल्ली आ रही हैं, तो मैंने ना उनको अपने साथ यहीं रहने के लिए इनवाइट कर दिया है। कितना अच्छा रहेगा ना, सारी फैमिली साथ रहेगी। Are you excited? फिर क्या हुआ? इसका तो एक ही उपाय है। क्या? बाय। अच्छा, तो यहाँ स्टोरी खत्म हो गई। नए जमाने में ना लोग नए तरीके से मिलते हैं। मतलब डेटिंग एप्स। वो देख, लंगूर के हाथ में अंगूर। सही बात है यार, अक्सर अच्छी फसल ना कीड़े ही खा जाते हैं। अबे भाई तू क्यों इतना सोच रहा है? तू उससे बेटर है। हैं? देख, इसको कहते हैं मेट वैल्यू कंपनसेशन। क्या कहते हैं? मेट वैल्यू कॉम्पनसेशन मतलब रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर एक पार्टनर एक वैल्यू ऐड कर रहा है एक रिलेशनशिप में, तो तू कोई दूसरी वैल्यू लाकर उस चीज को बैलेंस आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तेरी पार्टनर दिखने में सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो तेरा सुंदर होना जरूरी नहीं है भाई। तू इमोशनली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तू हार्ड वर्किंग है, तो उस चीज से तू एक रिलेशनशिप को बैलेंस आउट कर रहा है। और
वैसे भी अगर तू उससे कम होता तो वो तेरे को वैसे ही डम कर देती, क्योंकि लड़कियां और औरतें अपने से बेटर ही चूज करती हैं। तो इस बात को समझ और होपलेस मत हो, तेरे साथ पूरी जिंदगी बिताएगी वो, गारंटी है भाई। अब ये बोल कि तू उससे बेटर है। तू उससे बेटर है। अबे नहीं, मैं नहीं, तू बेटर है। तू एक लाइन बोल, मेरे साथ एक लाइन बोल, मैं उससे बेटर हूं। मैं उससे बेटर हूँ। मैं उससे बेटर हूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। मैं उससे बेटर हूँ। मैं उससे बेटर हूं। मैं उससे बेटर हूँ। मैं उससे बेटर हूं। मैं उससे बेटर हूँ। मैं ना तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें तुम्हारी इंटेलिजेंस के लिए हाँ बोला था, लेकिन अब पब्लिक में ना बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। और तुम्हारी तो हाइट भी छोटी है, कम से कम 6 फीट का होना चाहिए था। तो क्या तीनों की तीनों कहानियां खत्म हो गई? नहीं, हैं? तरुण, अरे बाप रे यार, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। सो कैसे हो तरुण? अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। सो क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, बस अपना बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं आर्किटेक्ट हूँ अभी। सो तुम्हें नहीं लगता हमने जो डिसीजन लिया था वो थोड़ा इमेच्योर था? हमने नहीं, तुमने लिया था यश्वी। हाँ मतलब इमेच्योर तो था ही, बट कैन वी मेक दिस वर्क अगेन? आई मिस्ड यू। एकदम से 2 साल के बाद तुम मिल गई, कॉफी पीने आ गए, बहुत सारी चीजें याद आ गई, बहुत यादें ताज़ा हो गई। बट सोच सकते हैं, डेफिनेटली सोच सकते हैं, बट आई थिंक आई वुड नीड सम टाइम। या ऑफ कोर्स, बट हम दोबारा मिल तो सकते हैं। श्योर, मिल सकते हैं। मैंने तुमसे एक बात पूछना भूल गया। तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्योंकि मेरी एक्स की शादी हो रही है। तो तुम मेरे पास इसीलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे एक्स की शादी हो रही है? नहीं तरुण, ऐसा नहीं है। ऐसे ही है यश्वी। तुम मुझसे बोर हो गई थी तो तुम्हें दूसरी दुनिया देखने की चाहत थी। जब तुमने वो दुनिया देखी तो तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि वो दुनिया अच्छी नहीं है। फिर तुम मेरी दुनिया में लौट आई। मैं तो बस तुम्हारे लिए एक ऑप्शन हूँ, प्लान बी। ब्रेकअप तो तुम्हारा भी हुआ है ना, सिंगल तुम भी हो, रीजन से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हारे पास नहीं आया ना, तुम मेरे पास आई हो। तुम जिसको चाहती हो वो तुम्हें नहीं चाहता, इसीलिए तुम मेरे पास आई हो। आई थिंक यू शुड गो। सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर किसे रात भर जगाती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत भी गौर करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। देख भाई तरुण, मैं तेरे को एक सलाह देता हूँ। अब नहीं, मतलब मैं कोई सलाह नहीं दे रहा तुझे, तो जो करना तू कर।
इतनी अजीब बात है ना संचित। बहुत लोग होते हैं इस दुनिया में जो लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। एक इंसान को यूज़ करते हैं क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करता है, फिर आगे बढ़ के दूसरे इंसान पे चले जाते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, और प्यार को बदनाम करते हैं। वही कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान चाहते सिर्फ एक बार मोहब्बत हो, और वही उनकी आखिरी मोहब्बत बन जाए। लेकिन ये हो नहीं पाता ना। जिन लोगों की पहली मोहब्बत ही उनकी आखिरी मोहब्बत बन जाती है वो बहुत कम लोग होते हैं, ना के बराबर। बाकी लोग होते हैं मेरी तरह, जो बचपन से चाहते हैं कि सिर्फ एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताए, लेकिन शायद किस्मत उनके साथ नहीं होती। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक ना एक इंसान के साथ तो ज़रूर सेटल हो जाऊंगा, लेकिन क्या तब तक मुझ में वो मोहब्बत, वो बचेगा जो शुरुआत में था? अब भी लगता है कि एक इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। मैं ना वन वुमन मैन हूँ। बाकी लोग होते हैं मेरी तरह, मैं हमेशा सिर्फ एक ही लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। जो बचपन से चाहते हैं कि सिर्फ एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताए,